अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राय बहादुर साहब, जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूंगी। झूठ मूठ ही सही, मगर हमने अपना पत्नी धर्म बाखूबी निभाया है। राज की बात राज ही रहने दी, किसी को नहीं बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस राज को अब राज कैसे रखते हैं। बहुत अच्छी चाल चली तूने सुमनिया। एक माँ के लिए अपनी बेटी की आंखों में खुद के लिए नफरत देख के जितना दर्द होता है ना, उसका एहसास तुझे तब होगा जब तुझे इस परिवार के हर सदस्य के चेहरे में एक कातिल का चेहरा नजर आएगा। तेरे माँ बाप का कातिल तेरे इस परिवार में से ही कोई है, कोई तेरा अपना, और वो यही है। और एक बात याद रख, तेरे माता पिता का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ था, मर्डर। याद रखना। चलो। अरे रुक जा दरोड़ा बेबी, इतनी जल्दी क्या है? अरे आशिक का जनाजा निकल रहा है, जरा स्टाइल में आना चाहिए ना। हम माया बाई है, जब हमारी एंट्री एकदम धमाकेदार थी तो एग्जिट भी धूम मचाला टाइप होनी चाहिए ना। क्यों राय बहादुर जी? अरे ये हमारा आखिरी डांस है, पूरे परिवार में हम धूम मचा के जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना जाएंगे बेबी, है ना? मजा आ रहा है? बहुत हो गया नाच गाना, अब आएगा असली मजा। चल बस कर, चल। अरे चलते हैं चलते हैं चलते हैं। एक मिनट, माया, तुमने जो कुछ भी बोला वो झूठ है ना? ये तुम्हारी कोई नई चाल है, नया माया चाल है ना? ये सच नहीं है, ये झूठ है ना? हमने तो कुछ बोला ही नहीं। किसी ने कुछ सुना क्या? हम कैसे झूठ बोल सकते हैं जब हमने कुछ कहा ही नहीं? तो हमें पूरी सच्चाई बताओ ना। ये सच नहीं हो सकता। ये तुम झूठ बोल रही हो ना माया। माय सुमनिया बेबी, अब तुम्हारी यही तड़प तुम्हारी सजा है। एंजॉय। बाय। इंस्पेक्टर साहब, आई एम कमिंग। माया, माया तेरे माता पिता का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ था, मर्डर। तेरे माँ बाप का कातिल तेरे इस परिवार में से कोई है। अरे रोक काहे रही है? हमारा जी घबरा रहा है। सुमन, बताओ ना क्या बात है? सुमन, सुमन तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या बात है सुमन? तुम ठीक हो? हाय रे विधाता, ये माया का तमाशा आज खत्म ही हुआ कि एक और तमाशा शुरू हो गया। अरे भैया, ये घर के जीव जंतुओं को ना अब नौटंकी में शामिल हो जाना चाहिए, मन ही नहीं भरता है किसी का। नहीं नहीं,
ऐसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसे। तेरे माँ बाप का कातिल तेरे इस परिवार में से कोई है, कोई तेरा अपना, और वो यही है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारे माता पिता का कातिल इस घर में, इस परिवार में नहीं, हम ये बात नहीं मान सकते। ये कोई नहीं चाले माया की, माया का माया जाने ताकि इस घर में शांति ना रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुमन, सुमन, ये परिवार बहुत अच्छा है और तुझे इस परिवार की अच्छाई और सच्चाई पर पूरा विश्वास है, ठीक है? क्यों ऐसा नहीं हो सकता सुमन? तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू बहू बनकर सोच रही है, एक बार बेटी बनकर सोच। जो माया ने कहा है अगर वो सच हुआ तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता सच का पता लगाने का? कैसी सच्चाई? ये माया की चाल है, हमें गुमराह कर रही है, हमारे मन में शक की बीज बो रही है और उसके चलते हम अपने ससुराल वालों को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। अगर कोई और परिवार होता तो उस परिवार को कटघरे में खड़ा कर देती, लेकिन इस परिवार को नहीं। क्यों? अपने अंशुमन जी को भी कटघरे में खड़ा करते। अरे जब ये दुर्घटना घटी थी ना, तो वो बहुत छोटे थे। नंदिनी, भारती दीदी, अंशुमन जी, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है। उनकी क्या किसी की गलती नहीं है? हम ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। ये सब माया की चाल है और हम माया को उसके चाल में कामयाब नहीं होने दे सकते। वाह सुमन, माँ बाप के हथियारे हाथ से जाएं तो जाएं, लेकिन अपने ससुराल की इज्जत, उसकी छवि पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है तेरी, सच में। क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ ऐसा? प्लीज मत करो ये। तुम हमारे मन को विचलित क्यों कर रहे हो? प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, मत करो हमें विचलित प्लीज। मैं तुम्हें विचलित नहीं कर रही हूँ सुमन, मेरा मन बहुत दुखा है। आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते, अगर उस दिन किसी ने लापरवाही करके उनका एक्सीडेंट नहीं किया होता तो तू अनाथ नहीं होती। हमें अपने अंशुमन जी पर पूरा भरोसा है, वो हमारा साथ देंगे, हर हाल में वो हमारा साथ देंगे। सुमन, अगर माया की बात में रत्ती भर भी सच्चाई है ना, तो तेरा फर्ज बनता है कि तू सच्चाई का पता लगाए, और ये सफर तुझे अकेले ही तय करना होगा। सुमन, सुमन, माया ने तुमसे ऐसा क्या कहा जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? मुझे बताओ सुमन, तुम्हें इस तरह देखकर मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। सुमन, तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना मुझे, आखिर माया ने ऐसा क्या कहा? तुझे क्या लगता है तेरे अंशुमन जी तेरा साथ देंगे? अंशुमन को माया की बात बताकर दुखी नहीं कर सकती। अगर माया की बात में रत्ती भर भी सच्चाई है तो तेरा फर्ज बनता है कि तू सच्चाई का पता लगा, और ये सफर तुझे अकेले ही तय करना होगा। ये माया की कोई नई चाल है, हमें अपने परिवार पर पूरा विश्वास है और ये भरोसा हमसे कोई नहीं छीन सकता। वो माया तो बिल्कुल भी नहीं। I'm sorry. तुम बताओ या ना बताओ, मैं इतना तो समझ गया हूं कि ये माया कोई ना कोई तबाही का बीज बोकर गई है, नहीं तो तुम्हारी आंखों में इस तरह आंसू नहीं होते। सुमन बेटा, वो जब माया को पुलिस ले जा रही थी तो उसने कुछ कहा था तुमसे? दादाजी, उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करना बेटा। तू जानती है ना कैसी औरत, धूर्त, मक्कार, कपटी किस्म की औरत है। कहती कुछ है, करती कुछ है, जानती है ना बेटा। बेटा, उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करना। झूठ बोलती हो,
जा बेटा, बहुत परेशान है, आराम कर। जा। ये गाना कौन बंद किया बे? मालिक को बड़े मालिक ने संदेशा भिजवाया कि आपको कहीं और शिफ्ट करना होगा। इसके लिए गाना बंद करने की क्या जरूरत थी बे? हैं? या तेरा मुंह बंद करने के लिए हमें गला दबाना पड़ेगा तुम्हारा? दबा कर दिखाएं? मालिक खतरा बढ़ रहा है तो मालिक जाना होगा प्लीज। राज की बात राज ही रहने दी, किसी को नहीं बताया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस राज को अब राज कैसे रखते हैं। नमस्ते राय बहादुर जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन सोच लीजिए अगर हम इस घर से गए ना तो आपकी जो इज्जत आबरू है ना वो भी इस घर से टाटा बाय बाय हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। क्या है रे इसमें? अरे आप ही देख लीजिए मैडम जी, ये राय बहादुर का बड़ा बेटा है। क्या है? मुझे माफ कर दो माए भाई। मधुसूदन जिंदा है? मधुसूदन अगर जिंदा है तो कहाँ है? बताओ ये कहाँ है माया? अरे बताते इतनी जल्दी कहाँ है? हमने मधुसूदन को ना बहुत सुरक्षित जगह पे रखा है। आप जानते उस दिन जब हम सुमन को चक्कू मारकर भागे थे तो मुजफ्फरपुर के कोठे पे एक खजाना हमारा इंतजार कर रहा था। और जब हमें ये पता चला कि मधुसूदन भागलपुर के बड़े सेठ राय बहादुर जी का बड़ा बेटा है, वाह 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 वाह, हम तो बहुत चक्के हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसा आज आप हो रहे हैं। हम तो वही है ना जो हिट एंड रन और पता नहीं और कितने केसों में पुलिस की नजरों में वांटेड था। हाँ, और ये परिवार और पुलिस के लिए स्वर्गवासी हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, है ना? लेकिन ये गलत है ना? सुमन, 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 सुमन सुबह सुबह कहाँ चली गई? कितना अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद बिना किसी कलेश, बिना किसी तमाशा के सब साथ मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। जय हो किशन कन्हैया जी की जय हो। इसीलिए तो दीदी आज सुबह सवेरे नहा धोकर हमने और आरती ने मिलकर सबका मनपसंद नाश्ता बनाया है। और बाबूजी आज तो खीर भी बनाई है। भाई अच्छा हुआ आप नीचे आ गए। मुझे आपसे और सुमन से दिल से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगनी थी। माया बाई का असली चेहरा सामने आने के बाद मैंने रियलाइज किया भाई कि मैंने सुमन के साथ कितना बुरा किया, कितना भला बुरा कहा। रियली सॉरी भाई, आप अपने बहन को माफ नहीं करोगे? नंदनी
जो बीत गई सो बात गई। तुम और सुमन सेफ हो, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सुमन से भी बात करनी थी, वो कहाँ है दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो लगा वो सबके साथ यहाँ नीचे होगी। मैं खुद उसे ढूंढते ढूंढते नीचे आया। माँ, आपने सुमन को देखा क्या? नहीं बेटा, रात से तो हमने भी उसे नहीं देखा। अच्छा ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। तो फोन भी नहीं उठा रही है, इतना काम बिजी है। माँ, मैं सुमन को अनाथ आश्रम देख कर आता हूँ। हो सकता है रिंकी को वहां छोड़ने गई हो। हाँ बेटा, जल्दी आना पर। हमें माफ कर दीजिए अंशुमन जी, हम आपको बिना बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम आपको बताते तो आप भी हमारे साथ आने की जिद करते, इसलिए हमें अकेले जाना पड़ रहा है। ये जो माया का झूठ है, इसे हमें ही जड़ से खत्म करना होगा। उसके बाद हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। अनाथ आश्रम में भी चेक कर लिया, वहां भी नहीं है। फोन भी नहीं उठा रही। सुमन है कहाँ? मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। वो हमें 2002 के न्यूज़पेपर के कुछ कॉपीज चाहिए थे। पूरे साल के कॉपीज चाहिए? पूरे साल की तो नहीं, जुलाई 2002 जब श्रावणी मेला लगा था ना, तो वहाँ पे एक घटना घटी थी। उसी घटना के बारे में पता करना है हमें। टाइम लगेगा मैम, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते? मैम, हमारे पास इतना समय नहीं है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज हमारी बात समझिए। मैडम, अगले हफ्ते प्लीज। बहुत बड़ा कोर्ट केस है, पूरी फैमिली की खुशियाँ और उनकी शांति का सवाल है। अगर आज आपने हमारा साथ नहीं दिया ना, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं, आप बस हमें उस रूम तक पहुंचा दीजिए जहाँ न्यूज़पेपर्स रखे हैं, फिर हम खुद ढूंढ लेंगे। आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लीज। आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। अच्छा ठीक है। जय, मैडम को 2 नंबर रूम में लेके जाओ और 2002 की जो भी न्यूज़पेपर की कॉपीज हैं, इन मैडम को दिखा दो और तुम वहीं रहना, ठीक है? जाइए मैडम। थैंक यू सो मच। ओके। भैया, यही है जुलाई 2002 के न्यूज़पेपर्स। इसमें हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी ना? जी मैडम। थैंक यू। इसमें तो श्रावणी मेले के बारे में छपा हुआ है। शायद जो खबर हम ढूंढ रहे हैं वो इस अखबार में मिल जाएगा। नाना जी ने हमें बताया था, माँ पापा का एक्सीडेंट इस मेले वाले दिन ही हुआ था। हे माता रानी, जो माया ने कहा है बस वो झूठ, हमें गलत साबित कर देना प्लीज। देवघर हिट एंड रन केस, पुलिस जिस केस को हिट एंड रन का रंग देना चाहती है, चश्मदीद उसे जानबूझकर कुचलना बता रहे। उनका मानना है कि ड्राइवर ने अगर कार रोक दी थी तो रब्बा की जान बच सकती थी। कार भागलपुर के राय बहादुर देव की नंदन झा के बड़े बेटे मधुसूदन झा चला रहे थे। देवघर के अंबिकापुर में घटी इस घटना से लोगों का दिल दहक गया। दुर्घटना के बाद से आरोपी मधुसूदन झा
पुत्र राय बहादुर झा निवासी भागलपुर से फरार है। पुलिस आरोपी को अब तक ढूंढ रही है। आम जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। मधुसूदन झा बड़ी मां के हाथ में, वो तो हमारे बीच नहीं रहे। तेरे माँ बाप का कातिल तेरे इस परिवार में से कोई है। मतलब माया सच बोल रही थी। उसने हमसे कोई झूठ नहीं बोला। हमारे माँ बाप का कत्ल हमारे ससुराल में से किसी एक ने की है। कहाँ हो तुम सुमन? कहाँ ढूंढूं? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं सुमन किसी मुसीबत में तो नहीं है? तेरे माँ बाप का कातिल तेरे इस परिवार में से कोई है, कोई तेरा अपना, और वो यही है। और एक बात याद रख, तेरे माता पिता का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ था, मर्डर। तेरे माँ बाप का कातिल कोई तेरा अपना, तेरे माँ बाप का कातिल यही है, तेरा अपना में से कोई है, कोई यही है, मर्डर। और एक बात याद रख, तेरे माँ बाप का कातिल यही इस परिवार में से कोई है, तेरे माता पिता का एक्सीडेंट, तेरा अपना, तेरे माँ बाप का कातिल तेरे इस परिवार में से कोई है, कोई तेरा अपना, तेरे माता पिता का यही है, उनका मर्डर हुआ था, मर्डर। मतलब मैं सच बोल रही थी। हमारे माँ बाप का कत्ल मधुसूदन झा